माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है डिवाइन डिवाइन प्लान फॉर यू। इस रीडिंग में मैं देखूंगी डिवाइन या फिर भगवान गॉड हम सभी के लिए क्या प्लान कर रहा है। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है, दो ओरेकल कार्ड है। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, माँ दुर्गा। दुर्गा देवी, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी। पाइल नंबर 1। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। यमा, लॉर्ड ऑफ डेथ। ये दो ऑप्शन में से ना एक ऑप्शन आप लोग अपने लिए चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलो रीडिंग शुरू करती हूँ। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो लोग ये दुर्गा देवी कार्ड को चूज़ किए थे ना, ये है आप लोगों का रीडिंग। चलो देखती हूँ डिवाइन आप लोगों के लिए क्या प्लान कर रहा है। तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है ओरेकल कार्ड से माँ बगलामुखी, काली ओरेकल डेक से माँ बगलामुखी, माँ कमला देवी एंड कुंडलिनी शक्ति। और टेरो में से आया है 5 ऑफ वाटर्स और स्टार। तो डिवाइन, चलो देखती हूँ डिवाइन या फिर गॉड आप लोगों के लिए क्या प्लान कर रहा है। सबसे पहले ना डिवाइन आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग क्रिएट कर रहा है। एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग ना प्लान कर रहा है। अब पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत मेहनती इंसान हो, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो। बहुत दिनों से ना करियर में, फाइनेंशियल एरिया में सक्सेस के लिए आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। तो डिवाइन ना आप लोगों के हार्ड वर्क की जो रिवॉर्ड है ना, वो आप लोगों को दे रहा है। सबसे पहले करियर में सक्सेस आ रहा है। करियर में सक्सेस के साथ साथ आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रहा है। आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया पे ना ग्रोथ को, फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ को आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। उसके साथ साथ आप लोग आप लोग ना आप लोगों के अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है, उस क्रिएटिव एनर्जी का ना और मुझे ग्रोथ दिख रहा है। क्रिएटिव एनर्जी डेवलपमेंट हो रहा है। उसके साथ साथ यूनिवर्स प्लान कर रहा है आप लोग अपने वैल्यू को समझो। आप लोग अपने वैल्यू को समझो। आप लोग अपने इनर स्ट्रेंथ, आप लोग कितने करेजियस इंसान हो और कितना ब्रेव इंसान हो ना, आप लोग उसे जानो। क्योंकि आप लोगों के सक्सेस से ना कुछ लोग खुश नहीं होंगे। जैसे कुछ लोग आप लोगों के लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल पैदा करेगा, आप लोगों के बारे में बहुत गलत बातें फैलाएगा, आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। बहुत ही खराब खराब बातें आप लोगों को, जैसे आप लोगों के बारे में ना किया जाएगा, गॉसिप करेगा, आप लोगों को नीचा दिखाएगा। कुछ लोग हैं जो बहुत जेलस है आप लोगों के सक्सेस से। यहाँ 5 ऑफ कप्स से देखो, ये 5 ऑफ कप्स ये फ्यूचर की तरफ देख रहा है। ट्रेडिशन टैरो में होता है बहुत दुखी है, पर यहाँ देखो ये फ्यूचर की तरफ दिख रहा है। आप लोग ना आप लोग बहुत ही इमोशनल मैच्योरिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी के सहारे लाइफ ने जो आप लोगों को एक्सपीरियंस दिया है ना, उस एक्सपीरियंस की वजह से बहुत विजडम, बहुत मैच्योर इंसान बन चुके हो आप लोग। तो बहुत मैच्योर वे में ना इन लोगों को ना आप लोग हैंडल कर पाओगे। डिवाइन प्लान कर रहा है आप लोग अपने पावर पे आ जाओ। यहाँ देखो आप लोग अपने पावर के आ चुके हो, अपने लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ पे ले रहे हो। बहुत इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिपेंडेंस मिल रहा है आप लोगों को। बहुत अच्छी तरीके आप लोगों की कम्युनिकेशन पावर में ना मुझे दिख रहा है ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ देखो टंग है, जैसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे। कौन सी जगह में क्या बोलना ज़रूरी है ना, उस बात को आप लोग ना कह पाओगे।
आप लोग मैं देख रही हूँ आप लोगों के सेल्फ एस्टीम में वृद्धि हो रहा है। आप लोग अपने आप को समझ रहे, सेल्फ वर्थ को समझ रहे हो। आप लोग अपने वैल्यूज़ को समझ रहे हो, मॉरल्स को समझ रहे हो, और आप लोग ना एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। आप लोग हम्म, आ, आप लोग ना रिप्लाई नहीं करोगे या इन लोगों के साथ झगड़ा नहीं करोगे। आप लोग बहुत मैच्योर वे में इन्हें ना मैच्योर वे में इस सिचुएशन को ना हैंडल करोगे। डिवाइन प्लान कर रहा है ना, आप लोग बहुत खूबसूरत दिखो, बहुत ग्रेसफुल इंसान आप लोग बन रहे हो। बहुत ग्रेसफुल इंसान आप लोग बन रहे हो। हो सकता है पाइन नंबर 1 इस समय जिस सिचुएशन में आप लोग हो वहाँ ऐसा बहुत लोग हैं ना जो आप लोगों को नीचे मतलब आप लोगों को ना नीचे आप लोगों के सक्सेस से ये लोग खुश तो नहीं होंगे, और ये लोग चाहता है, ये लोग लेग पुल करना चाहता है आप लोगों का। बट आप लोगों को ना आप लोग बहुत मैच्योर वे में इन्हें हैंडल करोगे, और उसके साथ साथ अपनी मन के जो पीस है ना उस पीस को आप लोग ना बरकरार रखोगे। मैं देख रही हूँ डिवाइन आप लोगों के लाइफ में ना पीस, हैप्पीनेस, पीस और हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। डिवाइन की जो ग्रेस है उस ग्रेस को आप लोग ना अनुभव कर पाओगे। बहुत ग्रेसफुल इंसान बन रहे हो। लाइफ की अपने आप लोग अपने अंदर की जो इनर ब्यूटी है ना उस इनर ब्यूटी को आप लोग ना समझ चुके हो। अंदर से आप लोग कितने खूबसूरत इंसान हो ना, इस चीज़ को आप लोग समझ चुके हो। और आप लोगों की इनर स्ट्रेंथ, इनर स्टेमिना में वृद्धि हो रहा है। बट अंदर से ना बहुत बहुत पीस, जैसे एक पीसफुल इंसान हो आप लोग। ये भी कह सकते हो आप लोगों की इनर चाइल्ड की एक हीलिंग है, जहाँ आप लोग अपने पास्ट की तकलीफ़ को, नेगेटिव मेंटालिटी को, नेगेटिव इमोशन को आप लोग लेट गो कर रहे हो, और आप लोग ना अपने पावर पे आ रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, और आप लोगों के करियर में सक्सेस आ रहा है। आप लोगों के करियर की जो हार्ड वर्क है ना उसका रिवॉर्ड डिवाइन आप लोगों को दे रहा है, और आप लोगों का करियर के सक्सेस, आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रेस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप लोग शुरू कर रहे हो। अगर आप लोग कुछ इंसान के लिए ये भी हो सकता है इस कार्ड से ना, अगर आप लोग अपने पास्ट लाइफ की जो टैलेंट है ना उस टैलेंट को ना आप लोगों को याद किए करवाया जाएगा, या हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू प्रोजेक्ट आप लोगों के ना लाइफ में लेकर आए डिवाइन। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देगा डिवाइन। कुंडलिनी शक्ति कार्ड का नंबर है 10। 10 एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, जहाँ आप लोगों के लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। देखो अगर बैलेंस नहीं था तो बैलेंस आ रहा है। आप लोगों के लाइफ में हीलिंग आ रहा है, उसके साथ साथ रिलेशनशिप आ रहा है, प्यार आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। सोल ग्रुप्स, आप लोगों के जो सोल ग्रुप्स है वो आप लोगों के लाइफ, या सोल फैमिली है वो आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, डिवाइन भेज रहा है। जैसे इस इंसान के आपके लाइफ में आने से ना आप लोग बहुत पीसफुल एनर्जी महसूस करोगे। यहाँ देखो आंखें बंद है तो आप लोग बहुत पीसफुल एनर्जी महसूस करोगे, और आप लोगों के एनर्जी पे एक बैलेंस आएगा। और ये इंसान देखो सामने की तरफ देख रहा है। आई थिंक जो मेल होगा ना, मेल काउंटर पार्ट आप लोगों के होगा, वो बहुत वो इंसान ना जैसे आगे कैसे बढ़ेंगे आप लोग, या नए लाइफ कैसे
नंबर 10 इक्वल टू 1, 1 न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है ना। तो लाइफ में कैसे न्यू बिगिनिंग क्रिएट करेंगे ना, उस विषय में ना ये इंसान ना ज़्यादा फोकस करेगा। आप आई थिंक पीस आप चाहोगे, पीस रहे दोनों में। और ये इंसान जैसे ये भी हो सकता है, इस इंसान ना कहते हैं ना डिसर्नमेंट बहुत ज़्यादा, दूरदर्शी जिसे कहते हैं, वो भी हो सकता है। जैसे ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना, ये ना आप लोगों के साथ चाहेगा। ये भी हो सकता है अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को, या बाहर से कोई प्रॉब्लम है, मैं ये कह रही हूँ, आए तो उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है, उस विषय में सोचेगा ये इंसान। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, आप लोगों के लाइफ में सबसे पहले आप लोगों की कुंडलिनी शक्ति का एक्टिव होने का ना यहाँ मुझे बहुत चांस दिख रहा है। कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो रहा है, आप लोगों के बॉडी माइंड सोल का ना यहाँ प्योरिफिकेशन आ रहा है, एक क्लिनजिंग प्रोसेस से गुजरोगे। और ये कुंडलिनी प्रोसेस एक्टिवेशन आप लोगों के लाइफ में ना एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, जहाँ आप लोग बहुत डिवाइन पीस को, डिवाइन ग्रेस को आप लोग अपने भीतर ना अपने अनुभव करोगे। आप लोगों की इनर चाइल्ड की हीलिंग होगा, आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन होगा, लाइफ को लेकर जो आप लोगों का धारणाएं हैं वो बदल जाएगा, आप लोगों के कॉन्शियसनेस में एक ब्यूटीफुल चेंज आएगा। उसके साथ साथ आप लोगों की एनर्जी पे एक बैलेंस आएगा। ये दोनों कार्ड देखो, कुंडलिनी शक्ति और नीचे है स्टार। तो ये हो सकता है ये इंसान आप लोगों का जो सपना है ना, या ड्रीम लाइफ है, उस ड्रीम लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट करोगे इस विषय में, या हाँ मैनिफेस्ट करोगे, इस विषय में भी ना ये इंसान प्लान करेगा। स्टार देख रही हो तो डिवाइन प्लान कर रहा है हीलिंग, सबसे पहले तो हीलिंग आ रहा है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो तब भी आप लोगों के लाइफ में हीलिंग आ रहा है। आप लोगों की क्रिएटिव पावर में, क्रिएटिविटी में ना यहाँ वृद्धि हो रहा है। आप लोग अपने बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। कंट्रोल, अपने बातों के ऊपर ना आप लोग कंट्रोल करना सीख रहे हो। स्पीच, अपने अपने स्पीच के ऊपर आप लोग ना कंट्रोल करना सीख रहे हो। उसके साथ साथ न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, सोल फैमिली, सोल ग्रुप आ रहा है। स्टार कार्ड से हीलिंग है, हीलिंग है लाइफ में। होप, आप लोगों की जो होप है रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे या पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किए थे जहां आप लोगों को बहुत तकलीफ, पेन मिला है ना, उस पेन को आप लोग रिलीज़ कर रहे हो। डिवाइन न्यू लव भेज रहा है। और फिर से ना लाइफ को लेकर एक ऑप्टिमिज्म, होप जैसे आ रहा है। डिवाइन पीस, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। कार्ड का नंबर है 17, 17 इज इक्वल टू 8, 8 बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है जीवन में। नेक्स्ट चैप्टर में ना आप लोग अपने डिवाइन चाहेगा आप लोग अपने पावर को समझो, और आप लोग यहाँ अपने पावर को समझ रहे हो। मैं माँ दुर्गा देवी कार्ड, माँ दुर्गा के कार्ड देखती हूँ। यहाँ है पर्सनल एम्पावरमेंट। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग अपने पावर को ही समझ रहे हो, जहाँ आप लोग अपनी स्ट्रेंथ, इनर पावर को, आप कितने हिम्मत, कितने पेशेंस है आप लोगों के अंदर, कितना धीरज है आप लोगों के अंदर, कितना करेजियस इंसान हो आप लोग। आप लोग ना अपने अच्छे गुणों को आप लोग समझ रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस इंसान, और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत मैच्योर वे में, इंटेलिजेंट वे में ना अपने ऐसे एक बाउंड्री सेट कर रहे हो। और ऐसे लोगों को ना आप लोग बहुत मैच्योर वे में
अपनी एनर्जी से लेट गो कर रहे हो जो आप लोगों के ग्रोथ के लिए सही नहीं है, या बहुत जेलस है आप लोगों के एम्पावरमेंट से, आप लोगों के ग्रोथ से, आप लोगों के लाइफ में सुख समृद्धि के वजह से जो लोग जेलस है ना, उस लोगों को ना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ना लेट गो कर रहे हो अपने लाइफ से। उसके साथ साथ मैं ये कह रही हूँ, हाँ ये कह देती हूँ, अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोगों के ना स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हो रहा है, कुंडलिनी शक्ति का एक्टिवेशन हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, कॉन्शियसनेस में वृद्धि, बहुत ब्लिसफुल डिवाइन ब्लिस को, पीस को आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। आप लोगों के जो पास्ट के जो भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव ईगो था, उस ईगो का एंड हो रहा है यहाँ। नेगेटिव थॉट, एंग्जाइटी, फियर जो भी मन में था ना, उन सभी को आप लोग छोड़ोगे। आप लोगों के कॉन्शियसनेस में एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप लोग समझ पाओगे, अगर डिवाइन बहुत दिनों से, बहुत समय से आप लोग अगर हार्ड वर्क कर रहे थे और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा था, इस बात को आप लोग समझ पाओगे। डिवाइन आप लोगों को ना और बेहतर इंसान बनाने के लिए, या आप लोगों की स्किल बढ़ाने के लिए, आप लोगों की क्रिएटिविटी के में ग्रोथ के लिए ना, आई थिंक आप लोगों को कुछ समय के लिए ना आप लोगों को बंद करके रखा था, ताकि आप लोग अपने ऊपर काम करो। और यहाँ मैं देख रही हूँ आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो और काम किए हो, आप लोगों के, और आप लोग अपने ऊपर काम करने की वजह से ना डिवाइन जो भी आप लोगों का गिफ्ट है, वो गिफ्ट डिवाइन आप लोगों को ना दे रहा है। जो भी आप लोग डिज़र्व करते हो वो आप लोगों को डिवाइन दे रहा है। ओके, पाइल नंबर 1 और एक चीज़ है कि आप लोगों के लाइफ में, आप लोग, यहाँ मैं देख रही हूँ आप लोगों के ऑरा में बहुत एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जैसे बहुत ग्रेसफुल खूबसूरत इंसान दिखोगे। उसके साथ साथ करियर में, फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ, इस वजह से बहुत लोगों की ना नज़र पे आ पाओगे। बहुत सुंदर आप लोग दिखने वाले हो, बहुत सुंदर, तो बहुत लोगों के नज़र में आओगे। जैसे अच्छे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं ना, और उसके साथ साथ कुछ बुरे लोग भी तो होते हैं, वो भी जेलस, ऐसा ऐसा लोग हैं आप लोगों के लाइफ में जो बहुत जेलस है। तो हो सकता है कुछ लोग हैं जो आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये सब करने की ना कोशिश करेगा, पर माँ दुर्गा ना आप लोगों को उन लोगों से ना बचाएगा, आप लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को परेशान किया जा रहा था ना, उस नेगेटिव एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी का जो नेगेटिव एनर्जी को ना सप्रेशन करने में माँ आप लोगों की ना मदद करेगा। आप लोग ना स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा रहिए, टेम्पल में जाइए, अगर हो सके तो मेडिटेशन या फिर जप कीजिए। आप लोग टेम्पल में जाइए, तभी ना आप लोगों के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर कोई करेगा ना, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस काम नहीं कर पाएगा ज़्यादा दिन तक। तो पाइल नंबर 2 यही है आप लोगों का, सॉरी पाइल नंबर 1 यही है आप लोगों का रीडिंग। नेक्स्ट चैप्टर में डिवाइन आप लोगों के लाइफ में बहुत खूबसूरत एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग क्रिएट कर रहा है, ब्यूटीफुल प्लान कर रहा है डिवाइन आप लोगों के लिए, जहाँ आप लोगों को एम्पावरमेंट हो रहे हो, अपने पावर पे आ रहे हो, करियर पे सक्सेस, फाइनेंशियल एरिया पे सक्सेस, लाइफ में रिलेशनशिप लेकर आना, रिलेशनशिप आना, न्यू प्यार डिवाइन भेज रहा है आप लोगों के लाइफ में। अगर किसी किसी के लिए अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था ना, तो रिलेशनशिप में भी रिन्यूअल और ग्रोथ आ रहा है। अगर आप लोगों की पास्ट पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ रिलेशनशिप में मैं रिन्यूअल दिख रही हूँ, ग्रोथ दिख रही हूँ, हीलिंग आ रहा है, लाइफ के हर एरिया में हीलिंग आ रहा है। पाइल नंबर 1, और आप लोगों का जो सपना है, जो ड्रीम्स है रिलेशनशिप को लेकर, वो सब कुछ पूरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स था। तो पास्ट में आप लोग जैसा चाहते थे ऐसा रिलेशनशिप आप लोगों को नहीं मिला, या रिलेशनशिप की वजह से बहुत हताश उदास हुए हो। तो मैं दिख रही हूँ डिवाइन आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर जो सपना था वो पूरा कर रहा है।
तो पॉइंट नंबर 1 यही है डिवाइन के आप लोगों के लिए प्लान। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पॉइंट नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पॉइंट नंबर 2 चलो देखती हूँ डिवाइन आप लोगों के लिए क्या प्लान कर रहा है, या फिर गॉड भगवान आप लोगों के लिए ना क्या प्लान कर रहा है। तो ये तो आप लोगों का मेन कार्ड था यमा, लॉर्ड ऑफ डेथ। ओके, उसके साथ साथ आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड से माँ काली ओरेकल कार्ड से कार्ड आया ट्रोमा नगमो अनाहता काली गुरुकुल्ला। और टेरो कार्ड से आया 4 ऑफ वाटर एंड 10 ऑफ वाटर्स, 4 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स। ओके, तो चलो रीडिंग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2, डिवाइन चाहता है ना आप लोगों के लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट आए, इमोशनल कंटेंटमेंट आए। 10 ऑफ कप्स ट्रेडिशनल डेक में, टेरो डेक में एक हैप्पी फैमिली लाइफ कार्ड है। एक अपने सोलमेट के साथ शादी, जहाँ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत, ब्यूटीफुल और ब्लिसफुल फैमिली लाइफ 10 ऑफ कप्स ना रिप्रेजेंट करता है। तो डिवाइन आप लोगों के लाइफ में ब्यूटीफुल, आप लोगों के पर्सनल लाइफ में और इमोशनल लाइफ में ना ब्लीस, कंटेनमेंट, फुलफिलमेंट डिवाइन ना देना चाहता है, प्लान कर रहा है। बट प्रॉब्लम है आप लोग क्या हो, आप लोग अपने पास्ट में आप लोग जैसे चाहे थे सिचुएशन आप लोगों के लाइफ में किसी रिलेशनशिप को लेकर, या जो भी जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है आप लोगों का, आप लोग अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जैसे आप लोग ग्रोथ चाहे थे ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के वजह से बहुत हताश उदास आप हुए हो, बहुत डिसअपॉइंटमेंट आप लोग ना फील किए हो, बहुत पेन, दुख, तकलीफ़ है आप लोगों के अंदर। पास्ट की जो नेगेटिव है ना, नेगेटिविटी, पास्ट की नेगेटिविटी को ना आप लोग अपने अंदर, फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस को आप लोग ना अपने अंदर लेके बैठे हो। तो सबसे पहले आप लोगों के अंदर से, जैसे कोई ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से, हो सकता है आप में से कोई बहुत मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हो, मेंटली आप लोग ना पीसफुल एनर्जी में नहीं हो, साइकोलॉजिकल आई थिंक स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से ना, और फियर की वजह से ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। हम लोग खुद ही ना अपने मन के ऊपर टॉर्चर करते हैं और उसके बदले ना हमारे बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। तो आप लोगों को ना मैं ये कह रही हूँ, आप लोग अपने मन के अंदर से जो डर है ना, जो मेंटल कन्फ्लिक्ट या जो मानसिक पीड़ा आप लोग अपने मन के अंदर बंद करके रखे हो ना, उसे रिलीज़ करो। जो अटैचमेंट है ना, नेगेटिव अटैचमेंट, नेगेटिव एक पैटर्न, आप लोग ना एक पैटर्न को देखने की कोशिश करो। आप लोग सोचते कैसे हो, यहाँ देखो, ये देख रहा है, ये जैसे देख रहा है, इसके हाथ में एक बहुत बड़ा पर्ल है, पर ये देख रहा है। आप लोगों को जैसे देखने की ज़रूरत है। डिवाइन बहुत कुछ प्लान कर रहा है, बट डिवाइन तब तक आप लोगों के लाइफ में वो खुशी, वो इमोशनल कंटेनमेंट, फुलफिलमेंट, सोलमेट वो नहीं भेज सकता जब तक आप लोग अपने पास्ट के नेगेटिविटी को, या पास्ट की जो कार्मिक साइकिल, या पास्ट की जो भी पेनफुल आपने एक्सपीरियंस को अनुभव किए हो ना, उसे आप लेट गो करो। तो यहाँ आप लोग ऑब्ज़र्व करो, आप लोगों के थॉट पैटर्न के ऊपर ना आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो ईगो है ना, वो हमें कभी शांत होने नहीं देते। तो आप लोग देखो, आपके ईगो हमें बहुत टेम्पटेड करता है। तो सबसे पहले आप लोग अपने ईगो को लेट गो करो। कार्ड का नंबर है 6। जब आप लोग ईगो के लेट गो करोगे ना, और जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है ना, उस पैटर्न को ब्रेक करोगे, तब ना आप लोग सच्चाई को देख पाओगे।
आप लोग ये देख पाओगे भगवान आप लोगों के ना ये पर्ल आप लोगों के हाथ में ना दिया है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ऑफर ऑलरेडी भगवान आप लोगों के हाथ में ना दे दिया है। पर आप लोगों के ऑनेस्टी के साथ उसको देखने की भी ज़रूरत है, और आप लोगों की जो सिचुएशन है वो उस सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है, और आप लोगों के नेगेटिव थॉट पैटर्न के ऊपर ना आप लोगों को ना जैसे काम करने की ज़रूरत है। उस नेगेटिव पैटर्न को आप लोग कैसे ब्रेक कर पाओ, उसे कैसे पॉजिटिविटी से भर पाओ, ये देखने की आप लोगों को ज़रूरत है। आप लोग बहुत ज़्यादा हताश उदास रहते हो, पास्ट में जो चीज़ हो गया उस पे ऊपर ही आप लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे आप लोग लेट गो करो। डिवाइन चाहता है आप लोगों का हार्ट चक्रा की हीलिंग, क्योंकि पास्ट में बहुत लॉस, बिट्रेल, बैकस्टेबिंग आप लोगों के साथ हुआ है, और डिवाइन चाहता है इस पास्ट की इस एनर्जी को आप लेट गो करो, ताकि डिवाइन ना आप लोगों के लिए, ये देखो यहाँ कार्ड है 33, तो आप लोगों के हार्ट चक्रा ना फिर से ओपन कर पाए, फिर से आप लोग कंपैशनेट इंसान बन पाओ, जनरस इंसान बन पाओ, काइंड इंसान बन पाओ, अनकंडीशनल लव ना आप अपने आप से करो। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप दूसरों से प्यार कर पाओगे। जब तक आप लोग अपने अपने आप से अनकंडीशनल लव नहीं करते ना, तब तक आप लोग किसी और से प्यार कर ही नहीं पाओगे। तो अपने आप से आप प्यार कर पाओगे। जब हार्ट चक्रा ओपन होता है, दूसरों के प्रति बहुत कंपैशनेट, काइंडनेस तो जगता है, उसके साथ साथ अपने लिए भी ना आप लोगों के मन में बहुत कंपैशनेट, काइंडनेस जगेगा। आप लोग बहुत कंपैशनेट के साथ, काइंडनेस के साथ आप लोग अपने आप को ट्रीट करोगे, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ ना, इस सिचुएशन की वजह से, इस मेंटल ट्रॉमा की वजह से ना आप लोगों के मन में शांति नहीं था। पाइल नंबर 2, सॉरी टू से, आप लोगों के मन में ना बिल्कुल शांति नहीं था। तो इस चीज़ को लेट गो करो। आप लोगों के मन में ब्यूटीफुल ब्लिस डिवाइन ना प्लान कर रहा है, ब्यूटीफुल ब्लिस। आप लोग सिर्फ अपने पास्ट को ना लेट गो करो अपने पास्ट के तकलीफ़ को, और उन लोगों को फॉरगिव करो जिन्होंने आपने के साथ गलत किया। अपने आप को भी माफ़ करो, सबसे पहले अपने आप को माफ़ करो। उसके बाद जिन लोगों ने आप लोगों के साथ गलत काम की, आप लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया, उन लोगों को भी ना माफ़ करो। यहाँ कार्ड का नंबर है 33 इज इक्वल टू 6। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 हो सकता है। आप लोग एंजल नंबर 6 33 मास्टर नंबर होती है, इसे मैं डिवाइड नहीं करूँगी, ये डिवाइड नहीं किया जाता। तो मास्टर नंबर 33 ना क्रिएटिविटी को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है। तो अगर आप लोग अपने नेगेटिव एनर्जी को लेट गो करोगे ना, तो आप देख पाओगे, आप लोग अपने पावर को तो समझ पाओगे, उसके साथ साथ आप लोगों के लाइफ के हर एरिया में रैपिड ग्रोथ को आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। करियर में भी ग्रोथ को आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। उसके साथ साथ आप लोगों के पर्सनल लाइफ में अगर न्यू रिलेशनशिप चाहते हो, तो वहाँ भी ना आप लोग रैपिड ग्रोथ को एक्सपीरियंस करोगे। कुरुकुल्ला क्या है? कुरुकुल्ला ये है, यहाँ देखो 10 ऑफ कप्स के ऊपर है कुरुकुल्ला। अगर आप लोग लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हो, इमोशनल कंटेनमेंट चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियरिटी के साथ ना अपने फियर को, अपने इनर कन्फ्लिक्ट, फियर, ये सब को ना लेट गो करो। क्लियरिटी के साथ अपने सिचुएशन को देखो। ये देखने की ज़रूरत देखने की ना आपको ज़रूरत है। आप लोगों के लिए आप 10 ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट, तो आप ये देखने की ज़रूरत करो जे कौन सी थॉट प्रोसेस, कौन सी सिचुएशन या कौन सी इंसान से ना आप लोगों के मन में, इंसान की बात छोड़िए, ऐसा कौन से काम है जो आप लोगों के मन में ना इमोशनल कंटेनमेंट क्रिएट करता है। हमारी कर्म हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी लेकर आता है। तो पहले ये देखिए ऐसे कौन से
करियर में ऐसे कौन से काम हैं जो आप लोगों के लाइफ में ना वो इमोशन उस कर्म की वजह से आप लोगों को इमोशनल कंटेनमेंट फुलफिलमेंट महसूस हो रहा है। आप लोगों को यहाँ देखने की ज़रूरत है। ये इंसान ये गॉडेस ना धनुष छोड़ा नहीं अभी तक। तो पहले ये देखो, यहाँ देखो थर्ड आई ओपन है, तो मैच्योर वे में आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, इमैच्योर वे में नहीं। जब सारे नेगेटिविटी को लेट गो करोगे ना और आप लोगों के हार्ट चक्र में हीलिंग आएगा ना, तभी आप लोगों का मन शांत होगा। दिल दिमाग शांत होने के बाद ही ना इंसान अपने लाइफ को लेकर सही डिसीजन ले सकता है। तो सबसे पहले मैच्योर वे में इमोशनल इंटेलिजेंसी और इमोशनल मैच्योरिटी के सहारे देखिए, सच को जानने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कौन सा इंसान, कौन सी सिचुएशन या कौन सा कर्म आप लोगों के लाइफ में, या ऐसा क्या है जो आप लोगों के लाइफ में ना इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल कंटेनमेंट लेकर आ रहा है। अगर आप लोग सही तरीके से देखोगे ना, तभी आप लोग ना उस चीज़ को समझ पाओगे। जब तक आप फियर की वजह से अपने पास्ट को पकड़ के रहोगे ना, पास्ट के किसी नेगेटिव सिचुएशन को और फियर को, तब तक आप लोगों के लाइफ में इमोशनल कंटेनमेंट नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से हम लोग हमारे हार्ट को ही बंद कर देते हैं। अपने हार्ट को अगर आप लोग बंद कर दिए ना, तो सबसे पहले जो न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, आप उसे नहीं देख पाओगे। अकेले अकेले समय बिताइए, रिफ्लेक्शन कीजिए, अपने नीड्स को समझने की कोशिश कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या प्लान करना चाहिए आप लोगों को, इसे समझने की कोशिश कीजिए। बट अपने हार्ट को कभी बंद मत कीजिए और बहुत ज़्यादा हर्मिट एनर्जी में, जहाँ बहुत अकेले रहोगे, किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी के साथ लेना देना नहीं, ऐसे एनर्जी में मत जाइए। न्यू एक्सपीरियंस के लिए ना रेडी रहिए। एनर्जेटिक, आपको ना थोड़ा एनर्जेटिक बनना पड़ेगा, थोड़ी एंथुजियाज्म दिखाना पड़ेगा। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व आप लोगों के ऐसा कौन सा सिचुएशन या कौन सा काम है, या अगर कौन इंसान है वो जो मेरी लाइफ में ना इमोशनल कंटेनमेंट, जिसके साथ टाइम स्पेंड करने से मुझे इमोशनल कंटेनमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट की महसूस होता है, पीसफुल एनर्जी की फीलिंग्स आती है मुझे। उसके साथ साथ बहुत मैं खुश रहती हूँ, एक हैप्पीनेस महसूस करती हूँ। आप लोग को ना वो देखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग देखोगे और मैच्योर वे में समझोगे ना, तो तब भी आप देखना, जब आप लोग अपने पास्ट को लेट गो करके मैच्योर वे में सोचोगे ना और सोचोगे और एक्शन लेंगे ना, तब रैपिड चेंज आपके लाइफ में आएगा। आपके करियर में इमोशनल ग्रोथ है, आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ है। बस आपको अपने थॉट पैटर्न चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। न्यू एक्सपीरियंस के लिए, न्यू लव के लिए, न्यू रिलेशनशिप के लिए आप लोगों को ना अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन आप लोगों के लिए इमोशनल 10 ऑफ कप्स, तो इमोशनल यहाँ 4 ऑफ कप्स आप लोगों के जर्नी शुरू हुआ था, जहाँ बहुत हताश, उदास, दुखी, वहाँ 10 ऑफ कप्स अल्टीमेट हैप्पीनेस। इमोशनल पर्सनल लाइफ में भी इमोशनल कंटेनमेंट, फुलफिलमेंट, और फैमिली लाइफ में भी, अगर आप लोग शादी करना चाहते हो तो फैमिली लाइफ में भी इमोशनल कंटेनमेंट, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस आ रहा है। जहाँ देखो आप लोग हंस रहे हो, फिर से हंसी आप लोगों के जीवन में ना वापस आ रहा है, पॉजिटिविटी आप लोगों के जीवन में आ रहा है, आप लोगों का सोलमेट आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। तो आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, आप लोगों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, मैच्योर वे में डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और सही समय पर ना ये तीर ना सही निशाने पे छोड़ो। ये छोड़ा नहीं तो इस एरो को, तो आप सही समय पर एरो को ना सही निशाने पे छोड़ो, तभी लाइफ में रैपिड ग्रोथ आएगा, रैपिड ग्रोथ आएगा। ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स, कार्ड का नंबर 10 है, 10 न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है ना, ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आएगा। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लाइफ में बहुत खुशी, डिवाइन आप लोगों के लाइफ के हर एरिया के लिए ना
बहुत सारे खुशी प्लान कर रहा है, बट आप लोगों को देखने की ज़रूरत है और डर के मारे अपने आप को ना बंद रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने हार्ट को ओपन करो, अपनी धारणा में बदलाव लाओ, क्लियरिटी लाने की कोशिश कीजिए आप लोग। हाँ, रिजिड मेंटेलिटी से ना थोड़ा बाहर जाने की कोशिश करो आप लोग। ओके, आप लोगों का नेक्स्ट कार्ड है यमा, लॉर्ड ऑफ डेथ। ओके, नॉलेज ऑफ द लॉ। अगर आप लोग लॉ सेक्टर के साथ जुड़े हुए हो तो उस एरिया में ना आप लोगों का नॉलेज में वृद्धि हो रहा है। आप आई थिंक राइटनेस इन एक्शन। ओके, जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी एक्शन आप लोग ले रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आप लोग ना हमेशा सही एक्शन ले रहे हो, कोई गलत एक्शन ले रही हो, मतलब हमेशा पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो। उनमें मॉरलिटी हो, वैल्यू हो, ऐसा एक्शन ले रहे हो, एथिक्स हो, ऐसा एक्शन ले रहे हो। मॉरलिटी और वैल्यू को ना आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो यहाँ। ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ। अगर किसी के मन में मृत्यु को लेकर डर था, या हो सकता है लाइफ में ऐसा कोई, मृत्यु तो सिर्फ शरीर का मृत्यु नहीं होता, सोल का मृत्यु बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। तो अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप लोग किए हो ना जहाँ बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था, जैसे आप उस पेनफुल एक्सपीरियंस को ना आप लोग ओवरकम कर पाओगे। वो जो पेन है, उस पेन को मैं कह रही हूँ ना, आप लोग ओवरकम कर पाओगे। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस में ना आप लोग पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपीरियंस करोगे। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है और बहुत दिनों से रुका हुआ है, जजमेंट नहीं आ रहा, तो क्विक अचानक ना आप देखोगे शिफ्ट आया है एक, और जजमेंट आया है। जजमेंट आप लोगों के फेवर पे होगा और इस वजह से भी आप लोगों के मन में बहुत इमोशनल कंटेनमेंट, फुलफिलमेंट रहेगा। बट जो भी अगर कोर्ट केस चल रहा है ना, तो ऑनेस्टी के साथ उसका सामना कीजिए। जैसे इस कार्ड से मुझे लग रही है ना, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं देखो, और ये यमराज बैठे हैं, जैसे बहुत सा हो सकता है ना, कोई जैसे जज होता है ना, ऐसा कुछ सिचुएशन में अगर 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 आप लोग इन्वॉल्व हो तो ऑनेस्टी के साथ सामना कीजिए, तभी आप लोग जीतोगे। क्योंकि यमराज को ना धर्म का देवता कहा जाता है ना, तो वो धर्म हमेशा जहाँ यमराज जस्टिस उन्हें ही देता है जिनके साथ धर्म है। तो अगर आपके साथ धर्म है, आप कोई अन्याय नहीं कर रहे हो, अधर्म नहीं कर रहे हो, तो जीत आपका ही होगा। तो पाइल नंबर 2, डिवाइन आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग प्लान कर रहा है। बट आप लोगों को बस अपने नेगेटिविटी को, डर को लेट गो करके पॉजिटिव वे में, मैच्योर वे में, पेशेंस के साथ ना अपनी सिचुएशन का ऑब्ज़र्व करना है, अपने थॉट प्रोसेस का ऑब्ज़र्व करना है, और आप लोगों को देखने की ज़रूरत है क्या ज़रूरी है, क्या चाहिए आप लोगों को, क्या ज़रूरी है आप लोगों के लाइफ में इमोशनल कंटेनमेंट और फुलफिलमेंट के लिए। अगर आप लोग उस चीज़ को समझ जाओ ना, तभी आप लोगों के लाइफ में इमोशनल कंटेनमेंट और फुलफिलमेंट आ जाएगा। रैपिड ग्रोथ होगा आप लोगों के करियर में और पर्सनल लाइफ में। ओके, यहाँ कार्ड का नंबर है 33, यहाँ है 34। प्रोग्रेस होगा आप लोगों के लाइफ में, हर एरिया में प्रोग्रेस होगा, बट आप लोगों को सही ये तीर ना सही निशाने पे लगाने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 2 यही है आप लोगों का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत 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 अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।